हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ऑन पॉइंट क्लासेस। सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है दिनेश कुमार। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। सीडीएस मैंने 6 बार क्लियर किया है, एफकेट मैंने 5 बार क्लियर किया है और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 का रिटन एंड फिजिकल क्लियर किया हुआ है। उसका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। सो ये जो वीडियो है ये हमारा सेकंड चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। सो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड अनेबल टू फाइंड वर्क। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। यानी एक पर्सन जो कि रोजगार के लिए देख रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर्सन को हम कहेंगे वो अनएम्प्लॉयड है। अगर कोई पर्सन रोजगार नहीं ढूंढ रहा है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयड है। सो चलिए अब हम समझते हैं हाउ डू वी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर्मूला। सो उसकी डेफिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। सो अनएम्प्लॉयड पीपल तो आप समझ गए, जो एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब लेबर फोर्स को समझते हैं क्या होता है। सो लेबर फोर्स इज अ टोटल सम ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। सो जो रोजगार जिनको मिला हुआ है और जिनको नहीं मिला हुआ, जो एक्टिवली उसको ढूंढ रहे हैं, उन दोनों का जो सम होगा उसको हम कहेंगे लेबर फोर्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कंट्री है, कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है 50,000। उस कंट्री के अंदर जो 15 से कम की एज के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है 5,000 एंड अबव 64 की एज वालों की पॉपुलेशन है 5,000 और 15 टू 64 की एज वालों की पॉपुलेशन है 40,000। सो जो 15 से कम वाली एज के वो बच्चे हो गए, ज्यादा छोटे हो गए, 64 से अबव वाले ज्यादा बड़े हो गए, वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो 15 टू 64 की एज वाले लोग हैं ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन हो गई। सो जो ये 40,000 लोग हैं ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। लेकिन अब इसमें ऐसे लोग भी हैं जो अभी कॉलेज में है या हाई स्कूल में है या हाउस वाइफ्स है या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए ही नहीं। सो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। सो अगर हम उनको निकाल देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेंगे लोग जो या तो एम्प्लॉयड होंगे या अनएम्प्लॉयड होंगे। सो सपोज कीजिए इसमें 20,000 लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट है या जो उनको एक्टिवली वर्क नहीं ढूंढ रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं। सो हमने उनको माइनस कर दिया तो हमारे पास बचे 20,000 लोग। तो जो 20,000 लोग बचे वो है हमारी लेबर फोर्स। सो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो है 15 टू 64 की एज में 40,000 लोग और जो हमारा लेबर फोर्स है वो है 20,000। सो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम पहले, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो अब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स होती है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लोगों का सम और वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन ये जो 15 से 64 की एज के जितने भी लोग हैं 40,000 ये। सो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी 40,000, लेबर फोर्स होगी 20,000 इंटू 100। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 50%। सो जो हमारी टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन थी उसका सिर्फ 50% पॉपुलेशन है जो लेबर फोर्स का पार्ट है। और अब हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। सो सपोज कीजिए इस 20,000 में से 500 लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। सो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होगा, 500 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100। सो इट वुड बी अराउंड 2.5%। सो आई होप ये दो चीज आप समझ गए होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर्मूला एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें फर्स्ट टाइप है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ कंडीशन व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ वर्क देन एक्चुअली नीडेड। यानी हमें जितने लोग चाहिए काम के लिए उससे ज्यादा अगर उसमें एम्प्लॉयड है तो हम उसको कहेंगे ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ये मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। जैसे एक फार्मलैंड है, इसको कल्टीवेट करने के लिए 2 पीपल्स आर एनफ। बट अगर यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं इसको कल्टीवेट करने के लिए, तो हम कहेंगे ये जो 8 लोग हैं ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट में होता है, अगर 10 लोगों को प्रोजेक्ट मिला है उसमें सिर्फ 4 लोग काम करेंगे और जो 6 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। वो दिख तो रहा है बाहर से कि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन अगर वो नहीं भी होते तो भी प्रोजेक्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझ गए होंगे। सो जो दूसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ऐसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। व्हेन अ पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग सम सीजन्स। जैसे जो एग्रीकल्चर में लेबर्स काम करते हैं वो एक सीजन में काम करेंगे, फिर कल्टीवेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। जैसे हॉलीडे रिजॉर्ट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर सीजन में ही काम करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर काम करने वाले होते हैं मोस्टली अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो इसको हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे देखते हैं। द थर्ड टाइप इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ चेंज इन स्किल्स रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमी।
जो इकोनॉमी है उसमें जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से अगर कोई लोग अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1980s में इंडिया में कंप्यूटर्स आए थे, उससे पहले काम मोस्टली मैनुअल होता था, तो लोग तो काम कर रहे थे लेकिन कंप्यूटर्स चलाने वाले काफी कम लोग थे। तो जो एम्प्लॉयमेंट थी वो तो जनरेट हुई, हमें कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे उनकी जरूरत थी, लेकिन जो लोग थे जिनके पास स्किल्स थी वो काफी कम थे, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे उनके पास ये स्किल्स की कमी थी। सो ये जो स्किल्स का मिसमैच था, इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज स्विचिंग बिटवीन जॉब्स और लुकिंग फॉर बेटर जॉब्स। जब लोग अपने जॉब चेंज करते हैं या दूसरी जॉब में जाते हैं तो उसके बीच में एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सो उस टाइम उनकी कंडीशन जो होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो जॉब स्विच कर रहे हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजीज काफी फास्ट डेवलप हो रही है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द जॉब लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजीज। जैसे पहले जो काम हम मैनुअली करते थे वो अब कंप्यूटर्स कर लेते हैं। सो जो पहले 10 लोगों का काम था वो एक आदमी अभी कंप्यूटर की मदद से कर लेता है, तो बाकी जो 9 लोग बेरोजगार हो गए तो वो अनएम्प्लॉयड है क्योंकि टेक्नोलॉजीज में चेंज आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द पोटेंशियल बेनिफिट विच एन इंडिविजुअल बिजनेस इन्वेस्टर मिसेज आउट व्हाइल चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अदर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पर्सन है ए, ये किसी कंपनी में जॉब कर रहा है जहां इसकी सैलरी है 8000। इसको दूसरी कंपनी से ऑफर आया है, वो इसको कह रहे हैं हम आपको 10,000 पे करेंगे, आप हमारे साथ काम कर लीजिए, लेकिन ए ने जाने से मना कर दिया और ये 8000 में काम कर रहा है। तो हम कहेंगे ए का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 10,000 माइनस 8000, 2000 रुपीज। यानी ए अगर अपनी जॉब स्विच कर लेता तो उसको 2000 रुपीज का बेनिफिट होता। वो अपनी जॉब स्विच नहीं कर रहा है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी स्विच करने की, उसकी जो कॉस्ट है वो है 2000 रुपीज। और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए की सैलरी है 400 रुपीज पर आवर, बट उसको अपना घर भी पेंट करना है, तो जो पेंटर था वो उससे चार्ज कर रहा था 1000 रुपीज। तो ए ने सोचा कि ये काम मैं खुद कर लेता हूं, तो ए ने घर को पेंट करना स्टार्ट किया और उसमें उसको 4 घंटे लग गए। तो इसमें ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? अगर ए वो 4 घंटे अपनी जॉब में लगाता तो उसको 400 इंटू 4 आवर्स उसको मिल जाते 1600 रुपीज। सो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ 1600 रुपीज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज कल आपका एग्जाम है, तो आप 2 घंटे की मूवी देखने लग गए, लेकिन अगर आप वो 2 घंटे मूवी देखने की जगह अगर पढ़ाई कर लेते तो आपको बेनिफिट मिलता। सो आपने जो मूवी देखी है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आप उसके टाइम पर पढ़ाई नहीं कर पाए। सो आई होप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। सो अब आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ कंडीशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेजेस एन अनएम्प्लॉयड पर्सन टू रिटर्न टू वर्क। इसको समझते हैं। सपोज एक गवर्नमेंट सोशल सर्विस प्रोवाइड कराती है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, वो उनको पर मंथ 3000 रुपीज प्रोवाइड कर रही है, और एक एनजीओ है वो उनको फ्री फूड प्रोवाइड कर रहा है। सो थोड़े टाइम बाद जो ये अनएम्प्लॉयड पर्सन था, इसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई जो इसको 5000 रुपीज प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन अगर ये 5000 रुपीज ज्वाइन करता है तो इसको जो गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, वो नहीं मिलेगा उसको। और प्लस जो एनजीओ था वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों को फूड प्रोवाइड कराता है, जो फ्री का फूड था वो भी इसको नहीं मिलेगा। सो उसके लिए जो नई अपॉर्चुनिटी आई है इसका बेनिफिट कोई खास होगा नहीं, क्योंकि इसके बदले में जो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो काफी हाई होगी। इसको 3000 रुपीज और वो फ्री का फूड है वो नहीं मिलेगा। सो इसके लिए इंसेंटिव नहीं होगा कि ये जाके काम करे। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप में फंस गया है। सो जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं वो डिस्करेज कर रहे हैं उसको रोजगार लेने से। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन इंडिया। ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ट्रेंड्स है वो इंडिया में कैसे हैं वो उस पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR के बारे में। सो ये ईयर है, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। 2004-05 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था 64% ऑलमोस्ट, और वो घट के 2011-12 में हो गया 55.9%, और 2017-18 में वो और कम होगा 49.8% हो गया। यानी हमारी जो टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 49.8% पॉपुलेशन है जो कि लेबर फोर्स में है, यानी वो आइदर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड होगी। बाकी जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काम नहीं कर रही है, ना ही वो काम कर रही है, ना ही काम की तलाश कर रही है। अब इसमें हम वुमेन का पार्टिसिपेशन देखते हैं।
जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में है वो है 26.97%, जबकि वर्ल्ड का एवरेज है 48.47%। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा था 2018 में। सो जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में है वो काफी लो है, एंड मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में अभी 75% के अराउंड है। अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। सो इसमें सबसे पहला रीजन है हायर एजुकेशन। अब लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाने लगे हैं, सो इस वजह से वो लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, जबकि वो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। सपोज 2003-4 के टाइम 12th करने के बाद लोग रोजगार देखने लग जाते थे, लेकिन अब अवेयरनेस की वजह से लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से ना ही वो एम्प्लॉयड है और ना ही एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को खोज रहे हैं। दूसरा रीजन देखते हैं राइजिंग पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम राइज हो रही है, उस वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले 2011-12 में वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था अराउंड 36%, लेकिन अब वो कम हो रहा है क्योंकि जो हाउस होल्ड इनकम्स है वो राइज हो रही है, और जो घर में मेल वर्कर्स हैं वो वुमेन्स को डिस्करेज करते हैं कि आप लोग बाहर मत जाइए, काम मत कीजिए, क्योंकि हाउस होल्ड इनकम हमारी राइज हो रही है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सो हम तीसरा रीजन देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये भी एक मेजर रीजन है कि वुमेन्स काम पर नहीं जा रही है, क्योंकि अगर वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो घर के लोग उन्हें डिस्करेज करेंगे काम करने से, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का कम होगा। और एक और रीजन देखते हैं कल्चरल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में कई कल्चर में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की कमाई नहीं खाते हैं, लड़कियों का पैसा नहीं लेते हैं, लड़कियों को काम नहीं करने देना चाहिए, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है वुमेन्स का लो लेबर पार्टिसिपेशन रेट में। और एक रीजन है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। सपोज कीजिए किसी के घर के पास जॉब नहीं मिल रही है, उसको डेली 20 या 50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये उसके लिए डिसइंसेंटिव होगा, वो काम नहीं देखेगा, सो वो भी लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा। जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, वो रूरल एरियाज यानी गांव के एरियाज में काफी तेजी से कम हो रहा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि पहले वुमेन्स काफी एक्टिवली एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती थी। जैसे हाउस होल्ड इनकम्स अगर बढ़ रही है तो उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, प्लस जब उनका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो वो समझती है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, इसलिए वो सोचती है फार्म्स में काम करने से अच्छा है घर रहकर बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उस चीज में जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होंगे वो काफी हाई होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।